हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th में हैं और फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों का फिजिक्स का। प्यारे बच्चे, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले जो कि आपको 100% यही वाला क्वेश्चन लड़ेगा और हूबहू रहने वाला है। 100% नोट कर लीजिए। अगर आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों कंबाइन करके बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। पहला हम बताएंगे कहता है किसी अंत पतली आवेशित चालक पत्थर के पास एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए इन्फिनाइट देन द सीट ऑफ द चार्ज द कंडक्टर। क्या होगा? तो एक नंबर का सीधे आप लोगों का सी नंबर आंसर नोट कर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आ गया। चलिए अगला मतलब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि दो कैपेसिटर C1 तथा 2F कहता है 2 म्यू एफ बराबर C2 बराबर 4 म्यू एफ बराबर को श्रृंखला में जोड़ा गया और 120 वी की कुल विभवांतर उनके ऊपर लागू किया गया। अब 2 म्यू एफ वाले कैपेसिटर पर विभवांतर कितना होगा? यानी कि 2 कैपेसिटर C1 बराबर 2 म्यू एफ एंड C2 बराबर 4 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल द डिफरेंस PD ऑफ 1200 वोल्ट इन अप्लाइड अक्रॉस देन द पोटेंशियल द डिफरेंस अक्रॉस 2 म्यू एफ विल बी। क्या होगा? तो दो नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करने की -800 वोल्ट हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल आप लोगों का अटेंशन नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर का चित्र में यदि Q पर कुल बल शून्य है तो P बाई क्यू का मान क्या होगा? यानी कि इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0 देन वैल्यू ऑफ P बाई क्यू इज क्या होगा? तो तीसरा नंबर का बी नंबर 2√2 बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर तो आपका जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास क्या होगा? तो चौथा नंबर का डी नंबर यानी कि बढ़ या घट सकता है, बिल्कुल डी नंबर की जगह में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बिल्कुल। देखिए पांचवा नंबर मतलब कि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत संभाव्यता विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बड़े दूरी ट्रिपल आर पर किसके समानुपाती होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल द कहता है प्रोपोर्शनल टू। क्या होगा? तो बिल्कुल 5 नंबर क्या हो जाएगा? 5 का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 1/r² हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपके 2 म्यू एफ प्रत्येक के न्यूनतम संख्या में कैपेसिटर की आवश्यकता कितनी होगी ताकि 5 म्यू एफ की संधारण क्षमता प्राप्त किया जा सकता है? मिनिमम नंबर ऑफ द कैपेसिटर ऑफ 2 म्यू एफ इच द रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 म्यू एफ विल बी। क्या होगा? तो 6 नंबर का 6 का सीधे आपका ए नंबर अटेंशन 4 हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल आप लोगों का अटेंशन नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 7 नंबर कि एक चालक की विशिष्ट प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ। क्या होगा? तो 7 नंबर का सीधे यानी कि तापमान में वृद्धि यानी कि इंक्रीज ए टेम्परेचर, बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका किसी चालक के ड्रिफ्ट वेग VD और लगाए गए विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या है? तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कहता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ द कंडक्टर आर द रिलेटेड इज। क्या होगा? तो बताइए तो क्या होगा? तो 8 नंबर का 8 का सीधे बी नंबर अटेंशन की VD इन्फिनिटी कहता है E हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि एक आवेश Q उस क्षेत्र में गतिमान है जहां विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उपस्थित है तो उस पर बल क्या होगा? तो बताइए 9 नंबर क्या होगा? 9 का बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट करने की Q बराबर E+6 इंटू बी हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इंग्लिश मीडियम ए चार्ज Q मूव्स ऑन द रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एग्जिस्ट देन द फोर्स ऑन इट्स इज। क्या होगा? बिल्कुल इसका सी नंबर तो राइट आंसर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहता है आपका अगले नंबर
10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक क्या कहता है, एक बार चुंबक जिसका चुंबकीय परिमाण m उसके समान लंबाई के दो भागों में काटा जाता है, उनमें उनमें से किसी भाग का चुंबकीय परिमाण क्या होगा। यानी कि ए बार मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट m इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द आइदर पार्ट क्या होगा। तो 10 नंबर का 10 का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट करेंगे, m/2 बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना, ठीक है, m/2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि 1/2 ई स्क्वायर के लिए आयामी सूत्र किसके समान है। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द 1/2 इफ 0 ई स्क्वायर इज द कहता है आइडेंटिकल टू दैट ऑफ क्या होगा। तो 11 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट करने की जगह बी स्क्वायर बटे 2 म्यू 0 हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर सॉरी ए नंबर हो जाएगा ना 11 का ए नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि एक वृत्ताकार कॉयल जिसका त्रिज्या r और इसका धारा एक प्रवाहित करता है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B और कॉयल के धुरी पर केंद्र से किसी दूरी की चुंबकीय क्षेत्र B/8 हो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यानी कि ए सर्कुलर कॉयल ऑफ द रेडियस r कैरियर्स करंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज ए B8 व्हाट डिस्टेंस for the center on the exist of the coil the magnetic field will be 8/b/8 का मान क्या होगा। बिल्कुल इससे राइट आंसर नोट करना। 12 नंबर का क्या जाएगा, 12 का सी नंबर राइट आंसर नोट करके अंडर रूट r3r हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है, ठीक है। 13 नंबर की चुंबक के द्विध्रुव परिमाण एक सदिश राशि है जो उस दिशा में निर्देशित किया होता है, क्या होगा। 13 नंबर का 13 का बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर की दक्षिण से उत्तर की और बिल्कुल उत्तर ध्रुव हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर अटेंशन उनकी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट द वेक्टर क्वांटिटी कहता है डायरेक्टेड क्या होगा, ये हो जाएगा साउथ एंड ए नॉर्थ, तो बिल्कुल पोल हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव परिमाण m और लंबाई l उसके त्रिज्या r के अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है, तो इसका नया द्विध्रुव परिमाण क्या होगा। ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m एंड l इज द बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस r व्हाट विल बी द न्यू द डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। 14 नंबर का बिल्कुल आप लोगों का डी नंबर अटेंशन के 2m/π हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, ठीक है। 15 नंबर की एक बंद परिपथ जिसके प्रतिरोध 10 ओम उसके लिंक किया गया प्रवाह समय के साथ निम्नलिखित संबंध के अनुसार बदलता है, तो क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है थीटा बराबर 6t² - 5t + 1 इंटू AT बराबर 0.5 सेकेंड पर परिपथ में बहने वाली धारा एम्पियर में कितनी होगी। यानी कि इन ए क्लोज सर्किट ऑफ द रेसिस्टेंस 10 ohms दैट द लिंक्ड फ्लक्स वेरियस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इतना इतना दिया हुआ, ठीक है, सेकेंड्स द करंट इन एम्पियर फॉलोइंग द कहता है फॉलोइंग द द सर्किट, ठीक है। तो बिल्कुल 15 नंबर क्या जाए, 15 का सीधे बी नंबर 0.2 बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका AC परिपथ में धारा और विभवांतर क्रम से I बराबर 5 cos WT और V बराबर 200 sin WT द्वारा दिया गया है, तो परिपथ में शक्ति हानि कितना होगा। इन AC करंट द करंट एंड द वोल्टेज आर द गिवन बाय द 1 बराबर 5 cos WT एंड द V बराबर 200 sin WT कहता है रिस्पेक्टिवली पावर लॉस इन द सर्किट इज क्या होगा। तो 16 नंबर का 16 का डी नंबर अटेंशन नोट करके 0 हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल आप लोगों का अटेंशन नोट कर लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 kV है, तो इसका विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि द एनर्जी ऑफ एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द 13.2 kV द रेडिएशन इज द रिलेटेड टू द विच द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या होगा। 17 नंबर का बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करके एक्स रे बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करने की हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल आप लोगों का अटेंशन नोट कर लेना है। एक संयुग्म माइक्रोस्कोप के उद्देश्य से लेंस द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। यानी कि द इमेज द फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट लेंस द कंपाउंड द माइक्रोस्कोप इज क्या होगा। तो बताइए 18 नंबर का 18 का बिल्कुल सी नंबर अटेंशन की वास्तविक और बड़ी बिल्कुल सी नंबर अटेंशन उनके रियल एंड लार्ज।
19 नंबर तक कि एक उत्तल लेंस को एक तरल में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक n और जब उनका इसका फोकल की लंबाई क्या होगी, यानी कि एक कनकेव लेंस द डिप्ड इन द लिक्विड हुज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट देन इट्स फोकल लेंथ विल क्या होगा। तो 19 नंबर का बिल्कुल बी, यानी कि अनंत हो जाएगी, हिंदी वाले अनंत हो जाएगी और बिकम्स द इन्फिनिट बिल्कुल बी नंबर। ठीक है, देखिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कंबाइन करके चल रहा हूँ तो आप लोग दोनों को कवर करते चलिएगा। देखिए 20 नंबर कि जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है तो इसका कहता है आलोचनात्मक कोण थीटा है, माध्यम 1 में प्रकाश की गति v है, तब क्या कहता है माध्यम 2 में प्रकाश की गति क्या होगी, यानी कि कहता है क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम द मीडियम द 1 टू द मीडियम 2 बराबर थीटा, द स्पीड ऑफ द लाइट द मीडियम द 1 इज द स्पीड द मीडियम इज 2 इज क्या होगा। तो 20 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन उठ कि वी बटा साइन थीटा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि यदि एक कहता आवर्धक कांच को 1 इंच में निश्चित वस्तु दूरी पर उपयोग करना है और यदि यदि एक सीधी छवि 5 गुना बढ़ाई हुई है तो उत्पन्न करनी है तो इसकी कहता है फोकल लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो क्या होगा, यानी कि देखिए ए मैग्नीफाइंग द ग्लास टू द यूज टू द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच इफ इट्स ए प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज 5 आइटम्स द मैग्नीफाइड इट्स फोकल लेंथ शुड बी क्या होगा। तो 21 नंबर का सीधे आप लोगों को नोट कर लेना, 21 का सी नंबर की 1.25 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है। क्या कहता है आपका कि हाइपर मेट्रोपिया को दूर करने के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है वह क्या होगा, यानी कि टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड टू क्या होगा। तो 22 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन के उत्तल हो जाएगा, ए उनकी कन्वेक्स हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 22-23 नंबर तक के निम्नलिखित में से कौन सा घटना तब घटित होता है जब एक संकेत समांगी प्रकाश एक प्रिज्म पर पड़ता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फेनोमेना टेकन्स प्लेस व्हेन ए द कहता मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। तो 23 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की विचलन हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, अटेंशन नोट करने की डिवाइटेशन हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले मतलब आपका 24 नंबर की ऑप्टिकल फाइबर संचार किस निम्नलिखित घटना पर आधारित है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर द कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द फेनोमेना क्या होगा। तो 24 नंबर का सीधे आप लोगों का इनकी पूर्ण आंतरिक अपवर्तन हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल कहता है रिफ्लेक्शंस बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर। 25 नंबर के क्वेश्चन मतलब कि दो तरंगों के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न अधिकतम आयाम का मान निम्नलिखित रूप में से दिया गया है, y1 बराबर 4 साइन WT और y2 बराबर 3 cos WT क्या होगा। द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द कहता है इंटरफेरेंस ऑफ टू द वेव्स इज द गिवन बाय द y1 बराबर 4 साइन WT बराबर y2 3 cos WT क्या होगा। तो 25 नंबर का सीधे आप लोगों का क्या नोट कर लेना हो जाएगा, आपका 25 नंबर का क्या हो जाएगा 25 का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करने की 5T हो जाएगा, 5 बराबर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के 26 नंबर की कहता है चरंतार थीटा और पथांतर क्या कहता एंगल एक्स के बीच का संबंध किसका, यानी कि द फेस ऑफ द इतना इतना रिलेटेड टू द पाथ द डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस बाइज हो जाएगा 26 नंबर का 26 का सी नंबर की जगह पाई बराबर पाई बटे कहता है लेमडा बटे 2 पाई हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि थीटा हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना। 26-27 नंबर की मानव आंख की संकल्प शक्ति मिनट में क्या होगी, यानी कि द रिवॉल्यूशन पावर ऑफ द ह्यूमन आइज इन ए मिनट इज क्या होगा। 27 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन किताब का कि एक कण द्रव्यमान m और आवेश q एक विभव v के माध्यम से कहता है त्वरित किया जाता है तो कण डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यानी कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड द चार्ज q इज द एक्सीलरेटेड थ्रो इज ए पोटेंशियल v इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द कहता है पार्टिकल्स विल बी क्या होगा। तो 28 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करेंगे h बटे √2 QMV हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। क्या कहता है आपका
क्या कहता है 29 मतलब कि 6.62 जूल को विकिरण में 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले कहता फोटॉन्स की संख्या क्या होगी, यानी कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज द रेडिएशन ऑफ द 6.62 जूल विल बी क्या होगा। तो 29 नंबर का सी नंबर की 10⁻20 हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर आंसर नोट कर लेना है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। तो कोणीय संवेग बिल्कुल यानी कि जगह एच बटे क्या कहता है एच बटे 2 पाई जूल सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आंसर नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ के लिए आणविक संख्या और द्रव्यमान संख्या क्रम से जेड और ए है, तब उस परमाणु के कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। द एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ द कहता है स्पेसिफिक मेन आर जेड एंड द रिस्पेक्टिवली दैट द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आर द एटॉम्स विल बी क्या होगा। 31 नंबर का डी नंबर की ए टू जेड, बिल्कुल डी नंबर आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगला तो आपका 32 नंबर की वह मात्राएं जो एक आणविक प्रतिक्रिया में संरक्षित हो रहती है। द क्वांटिटीज विच द रिमेन्स द कहता है कन्वर्ज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो 32 नंबर का 32 का सीधे की कुल आवेश हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर टोटल चार्ज हो जाएगा। चलो 33 नंबर क्वेश्चन तो कि फैक्स का अर्थ क्या होता है। फैक्स का अर्थ 33 का बिल्कुल बी नंबर की फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, बिल्कुल यानी कि मीनिंग ऑफ फैक्स यानी कि फैक्सिमाइल टेलीग्राफी हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। ठीक है, चलिए क्या कहता है आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि यदि एक अर्धचालक को T1 के T2 के का ठंडा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि द सेमी कंडक्टर इज द कूल्ड फ्रॉम द T1 के टू T2 के देन द रेजिस्टेंस विल क्या होगा। 34 नंबर का यानी कि बढ़ेगा ए नंबर, बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर नोट करें कि इंक्रीजेस, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर की यदि एक ट्रांजिस्टर के लिए करंट कहता है कांस्टेंट अल्फा और बीटा है, तो यानी कि इफ एक करंट द कांस्टेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर आर द ए इंटू बीटा देन क्या होगा। तो 35 नंबर का सीधे बी यानी कि बीटा बड़ा 1 कोमा अल्फा बड़ा 1 अल्फा छोटा 1, बिल्कुल आप लोगों का बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए वैसे आपको देखिए आपको मैं बताया ना 35 देखिए आपको 70 पूछे जाते हैं फिजिक्स में, 70 से 35 बनाना होता है। मैं 35 बताया, 35 में 35 100% लड़ेगा, ये वाला 100% गारंटी के साथ आप पूरा का पूरा रट जाइए। उससे पहले आपको बताया वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के आप लोग एकदम पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको 100% 450 प्लस नंबर लाने में पूरा का पूरा चैनल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दिए। बाकी का अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री बायो मैथ सबका करना चाहते हैं तो जाके कर लीजिए, प्ले लिस्ट में कहता है प्ले लिस्ट ऐड किया हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।